सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब मजे में होंगे। आपने बचपन में अपनी दादी माँ से या फिर अपनी नानी माँ से या फिर अपनी माँ से ये जरूर सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें घर में ही रहना चाहिए, देर रात उन्हें घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने इस तरीके की कहानियां अपने गाँव में जरूर सुनी होंगी। तो जो आज की वीडियो है वो कुछ इसी टॉपिक के ऊपर है। आप इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी का सवाल होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि औरतें इसे बहुत ही ध्यान से समझें। ये जो इंसिडेंट आज हम आपसे शेयर करेंगे और आपको रियल एक्चुअल फुटेज भी दिखाएंगे, ये इंडोनेशिया की बताई जा रही है। ये स्टोरी है सागर की। सागर जो कि मुंबई रहा करता था अपनी वाइफ के साथ। सागर की रिसेंटली लव मैरिज हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। सागर वहां पर अच्छी खासी जॉब कर रहा था और सागर की वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो और सागर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सागर की वाइफ की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होने लगी क्योंकि हम सब जैसा कि जानते हैं एक बच्चे को जन्म देने में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब सागर इस चीज को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए सागर ने डिसाइड किया कि वो अपने गांव चला जाएगा। सागर का गांव इंडोनेशिया में था। इस वजह से सागर ने अपनी वाइफ से कहा कि हम लोग गांव चलते हैं, गांव में मेरी माँ है, वो अच्छे से तुम्हारी देखभाल करेगी और हमारे बेबी की जो डिलीवरी है हम लोग वहीं पर करवाएंगे। तो इसी के चलते सागर की वाइफ इस बात पर हामी भर देती है और सागर की वाइफ दोनों लोग एक लंबी सी छुट्टी लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने गाँव पहुंचते हैं तो सागर की माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब दादी बनने वाली थी। इसी के चलते वो सागर की वाइफ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती हैं, उसे कोई भी काम नहीं करने देती हैं। इवन सागर की वाइफ कहती तक है कि माँ मैं ये काम कर देती हूँ, ये काम कर देती हूँ, लेकिन सागर की माँ उसे बहुत ही ज्यादा डांट देती हैं। वो कहती हैं कि बेटा तुम आराम करो, तुम्हारे आराम करने का समय है। और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। सागर की वाइफ का 9वां महीना चल रहा था जो कि लास्ट मंथ होता है। इसमें बताया जाता है कि औरतों को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, खुद की इतनी ज्यादा केयर करनी चाहिए क्योंकि वही केयर आपके बच्चे की होती है। लेकिन एक रात सागर की वाइफ जब लेटी होती है तो उसकी पीठ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो सोचती है कि वो थोड़ा सा उठकर बाहर टहल आएगी तो उसे अच्छा लगेगा, वो फ्रेश एयर भी ले लेगी। तो वो रात में 12:30 बजे उठकर अपने घर से बाहर निकल जाती है, मतलब चबूतरे पर पहुंच जाती है जहां पर वो जाकर फ्रेश एयर ले रही होती है और वहां पर टहल रही होती है। तभी अचानक से सागर की माँ की आंख खुल जाती है और सागर की माँ देखती है कि सागर की वाइफ वहां पर मौजूद नहीं है। इसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं। वो चिल्लाने लगती हैं कि सागर सागर तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो सागर उसे आवाज मारता है। सागर देखता है कि वो बाहर टहल रही है, तो सागर अपनी माँ से कहता है कि माँ रिलैक्स, थोड़ा शांत हो जाओ, वो बस बाहर टहल रही है, थोड़ी फ्रेश एयर ले रही है। लेकिन सागर की माँ उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है कि तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि गांव में देर रात ऐसे औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए। और वो सागर की वाइफ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है कि तुझे अपने बच्चे की केयर नहीं है, तुम बाहर मुझसे बिना पूछे क्यों गई। सागर की वाइफ उनसे माफी मांगती है और कहती माँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते। तो सागर की माँ उसे कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो कहती है तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, अभी तुम्हें इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती। इसी के चलते सागर की वाइफ के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहीं पर आता है बधाई हो वाला सीन। सागर पिता बन जाता है। जी हाँ, सागर की वाइफ को एक बेबी होता है कि एक प्यारी सी बच्ची होती है। सागर की माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सागर की माँ उस बच्ची को, सागर की वाइफ को, सागर को लेकर घर आ जाते हैं। वो लोग अच्छे से रहने लगते हैं। वो बेबी 6-7 दिन का हो चुका था। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, जरा इसे ध्यान से सुनना। रात का समय था, रात के 1:30 से 2 बज रहे थे। सागर की वाइफ अपने बेबी के साथ लेटी हुई थी। सागर की माँ सो चुकी थी, इवन सागर तक सो चुका था। गांव में छम अंधेरा पड़ा हुआ था। तभी सागर की वाइफ को वॉशरूम जाना होता है। उसकी अचानक से आंख खुलती है और वो वॉशरूम चली जाती है अपने बच्चे के बिना। और ये पूरी की पूरी फैमिली एक साथ चारपाई डालकर चबूतरे के पीछे सोते थे। सागर की वाइफ जब वॉशरूम जाती है वो वहां से 5 मिनट बाद लौट कर आती है और वो देखती है कि उसकी बच्ची वहां पर मौजूद नहीं है, उसकी बच्ची वहां पर लेटी ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है कि मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची कहाँ गई। तभी वो सागर की माँ को उठाती है। सागर की माँ रोना शुरू कर देती है बहुत तेजी से। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लोग कहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी सागर की माँ बताती है कि मेरी बच्ची यहाँ पर लेटी थी और वो उसे उठा ले गई। गाँव में बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी मच जाती है। लोग पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के घरों में
भागने लगते हैं, पूरे के पूरे जंगलों में भागना शुरू कर देते हैं। और सागर की वाइफ को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। सागर की वाइफ पूछती है कि माँ किसके बारे में बात कर रही है, किसका जिक्र कर रही है, मेरी बच्ची को कौन ले गया। सागर की माँ बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी सागर पूछता है कि बच्ची आखिर कहाँ गई। तभी सागर की माँ कहती है कि तूने उसे अकेला क्यों छोड़ा। सागर की माँ सागर की वाइफ पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमसे कहा था कि बच्चे को कभी भी बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। रात में एक ऐसी सफेद साड़ी वाली चुड़ैल इस गांव में घूमती है। इस गांव में नहीं, इवन हर जगह पर ऐसी चीजें होती हैं कि उन्हें न्यू जो बॉर्न बेबीज होते हैं वो चाहिए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो उनकी बलि को देकर अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। अब जब पूरा गांव ढूंढने में लग जाता है, तभी एक घर की छत पर गांव वालों को वो चुड़ैल खड़ी दिख जाती है। हाथ में सागर की बच्ची होती है और वो चुड़ैल बहुत ही गंदे तरीके से चिल्ला रही होती है। इतना ज्यादा क्रीपी और स्कैरी लगता है कि तुम्हारा माइंड तक डिस्टर्ब हो सकता है। इतना ज्यादा हॉरिफाइंग था कि एक्चुअल में जब मैं वो फुटेज आपको दिखाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के ऊपर पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। तभी सागर की माँ उन्हें रोकती है ताकि उस बच्चे को वो पत्थर ना लग जाए। तभी 8-10 लोग उस घर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो चुड़ैल उस बच्चे को फेंक कर वहां से भागने लगती है। और वो वहां से इतनी तेजी से भागती है कि एक भी इंसान उसे छू नहीं पाता है। इसीलिए बताते हैं कि रात में ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप एक गांव में रह रहे हैं तो इवन अगर आप शहर में भी रह रहे हैं तब भी इस चीज को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आखिरकार सागर की बच्ची बच जाती है, लेकिन उसकी बच्ची के हाथ पर बहुत ही काले से निशान बने हुए थे उसी चुड़ैल के। ये इंसिडेंट होने के बाद सागर अपनी फैमिली को लेकर, अपने माँ बाप तक को लेकर वहां से मुंबई चला जाता है और वो वहीं पर रहता है जब तक उसका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। वो एक बार भी इस डर के चलते गाँव में नहीं आता। वो वीडियो फुटेज में आगे आपको दिखाने वाला हूँ, इसे जरा बहुत ही ध्यान से देखना, लेकिन अपने रिस्क पर देखना। और मुझसे वादा करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग शिवाज स्टोरीज में आपको सुनाता रहूं जो कि बिल्कुल प्योर रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती हैं। चलिए दोस्तों, आप जरा इस वीडियो फुटेज को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।